India holds the glory. Long shot. What a splendid win. India left the World Cup after 28 years. Cricket Talk with Somi Rajgiri. T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का बांग्लादेश ने किया बॉयकॉट। क्या बांग्लादेश की इसमें जीत हुई या हार हुई है? बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने के पीछे क्या बीसीसीआई भी जिम्मेदार है? एक खिलाड़ी और लटक गया पूरा देश, हो गया वर्ल्ड कप से बाहर। नमस्कार, क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में आप सबका स्वागत है। और क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में हम हमेशा क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों की बात करते हैं, टीम्स की बात करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से क्रिकेट के मैदान के अंदर की नहीं बल्कि बाहर की बात ज़्यादा हो रही है। तो आज के इस क्रिकेट पॉडकास्ट में मैं क्रिकेट के मैदान के बाहर की बात आप लोगों के साथ करने वाला हूं। और इस पॉडकास्ट में जो मैं जानना चाह रहा हूं खुद से भी, जो मैं पड़ताल कर रहा था, जो मैं रिसर्च कर रहा था, जो मैं सबसे बात कर रहा था, अब आपके साथ साझा कर रहा हूं। और आपकी भी मैं इसमें राय जानना चाह रहा हूं कि आप इसमें क्या राय रखते हैं, इस बारे में क्या सोचते हैं। मुद्दा है बांग्लादेश। मुद्दा है बांग्लादेश का वर्ल्ड कप में ना खेलने का फैसला। मुद्दा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नहीं, बांग्लादेश सरकार का वर्ल्ड कप में ना खेलने का फैसला। ध्यान दिया आपने, इन्वर्टेड कॉमा में, बांग्लादेश सरकार का T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत में जिसका आयोजन हो रहा है उसमें ना खेलने का फैसला, बांग्लादेश सरकार का। तो ये क्रिकेट और ये राजनीति, और आप क्या हासिल करना चाह रहे हो इस तरह के फैसले लेकर, इस तरीके की कूटनीति कर कर, है ना? तो ये सारी बातें पिछले कई दिनों से मैं लगातार सोच रहा हूं, जब से ये जो मुद्दा बांग्लादेश का उभरा, जब यहां पर कुछ धर्म गुरुओं ने और कुछ हिंदुस्तान के लोगों ने बड़ा गुस्सा जाहिर किया कि आप जो हैं मुस्तफिजुर रहमान को, बांग्लादेशी खिलाड़ी को, जहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, हिंदुओं को वहां पर जिस तरीके से मारा जा रहा है, आप एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर में कैसे खिला सकते हैं? उसको लेकर जब जो रोष, जो गुस्सा हिंदुस्तान में देखा, उसे देखकर बीसीसीआई ने ये फैसला लिया कि मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो केकेआर से बाहर भेज दिया जाए। और उसके बाद अचानक इस मामले ने तूल पकड़ लिया। तो अब समझ में यहां पर यह भी नहीं आया कि बीसीसीआई को क्या सरकार की तरफ से ये निर्देश आए थे, या जो यहां पर जो सेंटिमेंट्स था, धर्म गुरुओं ने जो कहा, उसको देखकर बीसीसीआई ने फैसला लिया। देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंदुदास ही नहीं जलाया गया, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, और किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में, और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपर स्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तो यहां से ना शुरू हुआ ये मुद्दा बांग्लादेश बनाम भारत क्रिकेट के मैदान से। अचानक जो चीज राजनीति हो रही थी, जो चीज डिप्लोमैट्स, जो चीज गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को सुलझानी थी, उसमें क्रिकेट ही अपने आप ही कूद गया। क्रिकेट कि आओ हम जो है ना इस मामले में फैसला लेते हैं और हम इस मामले को सुलझाते हैं। क्या मुस्तफिजुर को आईपीएल से निकाल देने से क्या ये जो बांग्लादेश में हो रहा है वो मामला सुलझ गया? नहीं सुलझा, और आग पकड़ गया। और क्या बांग्लादेश वर्ल्ड कप में क्रिकेट ना खेलने का जो बांग्लादेश सरकार ने फैसला लिया, क्या उससे बांग्लादेश के अंदर का हाल सुधर गया? नहीं सुधरा। तो भाई, क्रिकेट ना खेलने से, क्रिकेटर पर गाज गिरने से, जब आपका ये पॉलिटिकल सोल्यूशन, आपके देश के अंदर के मुश्किलों का और विवादों का हल आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्रिकेट को क्यों अपना सहारा बना रहे हैं? तो यही आज का जो ये विचार है, आज का जो ये मुद्दा है, मैं आपके सामने लेकर आया हूं। क्या बांग्लादेश का ये फैसला लेना कि हम T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, उनकी जीत है या उनकी हार है? क्या उनके नेता ये मान रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई है, हमने हिंदुस्तान को बोल दिया है हम वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करते हैं?
और ऐसा पहले कभी क्रिकेट की दुनिया में कभी वर्ल्ड कप बॉयकॉट नहीं हुआ। हाँ, वेन्यूज बॉयकॉट हुए हैं लेकिन टीम्स आई हैं। 1996 में पहले भी अगर आप पॉडकास्ट मेरे सुनते रहे होंगे, आपको पता है मैंने कई एग्जाम्पल्स दिए हैं, ओलंपिक्स के एग्जाम्पल दिए। 1980 ओलंपिक्स का, मॉस्को ओलंपिक का मैंने बहुत एक डिटेल्ड आपको एक बार बताया था कि कैसे मॉस्को ओलंपिक्स में करीब 36 देश नहीं आए थे। जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, वेस्टर्न ब्लॉक, जो यूएसए के सपोर्टर्स थे, वो नहीं आए थे खेलने के लिए। कुछ कंट्री जो थे वो ओलंपिक फ्लैग के अंदर मार्च किया, बॉयकॉट किया उन्होंने। तो उस तरीके से 1984 ओलंपिक्स में हुआ। तो बॉयकॉट हुए हैं, लेकिन क्रिकेट में ये पहला है जहां पर उसने क्रिकेट वर्ल्ड कप आने से ही मना कर दिया, बोला वेन्यू चेंज करो वरना हम आएंगे ही नहीं। तो वेन्यू तो नहीं चेंज हो सकते बॉस। आईसीसी की तो तारीफ करनी होगी कि उन्होंने कम से कम एक कड़ा स्टैंड लिया, डगमगाए नहीं। और डगमगाने के चांसेस थे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस समय आईसीसी के प्रेसिडेंट की बात करें या आईसीसी के सीईओ की बात करें या आईसीसी में और भी जो बड़े पोस्ट हैं 2-3, उसमें सब हिंदुस्तानी इस समय जो है ना वहां पर कार्यरत है, तो पोस्टेड है। तो ऐसे में हिंदुस्तान के लिए, आईसीसी के लिए एक थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर जरूर था, खासकर जय शाह के लिए, जिनकी मैंने काफी तारीफ की अपने क्रिकेट की बात शोज में, कि उन्होंने आईसीसी प्रेसिडेंट की तरह सोचा, एक टूर्नामेंट को एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह रखा और जो फैसला सही लेना जाना चाहिए था वो फैसला उन्होंने लिया। तो यहाँ पर आईसीसी की तारीफ करनी होगी कि उन पर इस चीज़ का प्रेशर उन्होंने अपने आप पर नहीं आने दिया। उंगली उठाई थी बांग्लादेश ने कि देखो भाई, हिंदुस्तानी वहाँ पर सारे जो हैं टॉप पोस्ट में और वो हिंदुस्तान के हक में सारा फैसला ले रहा है। आईसीसी उंगली उठाई थी, लेकिन इस प्रेशर में नहीं आया आईसीसी ने सही फैसला लिया, अगर नहीं आओगे तो हम स्कॉटलैंड को बुला लेंगे, आप नहीं आओगे, वेन्यू चेंज नहीं होगा और आखिरी मौके पर। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि आईसीसी ने सही फैसला लिया नहीं लिया, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। आईसीसी ने डेफिनेटली सही फैसला लिया। हम ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश की जीत हुई या हार हुई। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की, जो मैं सोच पाता हूं, बहुत बड़ी हार हुई है, बहुत बड़ी, क्योंकि मुद्दा कुछ और था, मुद्दे को कहीं और वो ले गए। और सरकार, मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिशियंस क्यों क्रिकेट का इतना इस्तेमाल करते हैं कि एक लोकप्रिय खेल। और क्रिकेटर्स, इस समय मैं आपको बता दूं कि इस समय बांग्लादेश क्रिकेट के अंदर, बांग्लादेशी प्लेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना, एक तरह से कहते हैं ना, बहुत अपसेट है, वो नाराज़ भी हैं, दुखी भी हैं, मायूस हैं। मतलब बहुत ही एक ख़राब माहौल है इस समय बांग्लादेश के क्रिकेट सर्कल के अंदर, क्योंकि हर बांग्लादेशी खिलाड़ी, आपको मैं बता दूं कि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे। चाहे वो तमीम इकबाल हो या लिटन दास हो। तमीम इकबाल को तो आपने ट्रेटर तक कह दिया, क्योंकि तमीम इकबाल ने कहा था कि हमारे सारे स्पॉन्सर्स हिंदुस्तान से आते हैं, हमारे बैट के स्पॉन्सर्स हैं। कई सारे बातें उन्होंने जो कही कि हिंदुस्तान इतना सपोर्ट करता है इसलिए हम क्रिकेट खेलते हैं। आप कैसी बात कर रहे हो कि आप क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे? तो उनको वहाँ पर ही कह दिया गया ये तो देशद्रोही है, तमीम इकबाल को। फिर लिटन दास ने जब बात की, लिटन दास पर तो ये भी कह रहे थे कि उनके लाइफ को खतरा है, क्योंकि वो कैप्टन है और लिटन दास ने कहा था हम खेलना चाहते हैं। और उसके बाद देखिए, बीसीबी और खिलाड़ियों के बीच तनातनी हो गई। आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए, मुस्तफिजुर को भेजा गया, वहाँ पे आग लगी और उसके बाद बीसीबी और खिलाड़ियों के बीच लड़ाई हो गई। और 15 जनवरी वो दिन था जब वहाँ पर खिलाड़ियों ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने से मना कर दिया, बॉयकॉट कर दिया था। और एक दिन के लिए कोई मैच वहाँ पर नहीं हुए। फिर उसके बाद खिलाड़ियों को मनाया गया और उसके बाद खिलाड़ी मैदान पर आए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि खिलाड़ी पूरी तरीके से इस फैसले के खिलाफ है, क्योंकि लिटन दास जो कि कप्तान है, उन्होंने कहा भी था कि खेल और राजनीति को अलग अलग रखो। अब मुद्दा यह है, देखिए सरकार जो है बांग्लादेश की कितनी मौका परस्त है, वो सेंटिमेंट्स पर खेलकर, लोगों के, आवाम के सेंटिमेंट्स पर खेल रही है। हेट इंडिया जो वहाँ पर एक जो वेव चल रही है, उसका फायदा उठाकर अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इलेक्शंस आने वाले हैं, उनको पता है इस मुद्दे पे हमारा सपोर्ट बेस और बढ़ सकता है, तो वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और गलत पे गलत मूव वो कर रहे हैं। आपकी लड़ाई थी बीसीसीआई से, आप सीधी बात को समझे, बीसीबी की लड़ाई बीसीसीआई से थी। क्यों थी? क्योंकि आपने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद बाहर कर दिया था। तो बीसीबी की लड़ाई होनी चाहिए थी बीसीसीआई के साथ। बीसीसीआई को इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाना चाहिए था बीसीबी को, और कहना चाहिए था आपने मुस्तफिजुर को जो बाहर किया उसको एक तो बहाल करें और साथ में डैमेजेस भी पे करें। एक खिलाड़ी की आपने बेइज्जती की है, एक खिलाड़ी के करियर के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन नहीं, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने, वहाँ के जो एडवाइजर्स हैं, उन्होंने इसको एक मौके की तरह भुनाया कि हम हिंदुस्तान खेलने नहीं जाएंगे। भाई ये हिंदुस्तान का तो इस टूर्नामेंट से कोई लेना देना ही नहीं है भाई, ये तो आईसीसी का टूर्नामेंट था, बीसीसीआई का तो कोई लेना देना ही नहीं था। आप तो आईसीसी से भिड़ गए जाके,
बांग्लादेश पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड, किस तरीके से उन्होंने इस लड़ाई को जो है मोड़ा दूसरी तरफ और सोचा कि हमें यहां पर बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा, पॉलिटिकल एडवांटेज, और आप आईसीसी से भिड़ गए। आपकी लड़ाई बीसीसीआई से थी। बीसीसीआई तो होस्ट है एक आईसीसी टूर्नामेंट का, और उसमें भी आप देखिए कि श्रीलंका में एक वेन्यू जो है तय किया गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच हाइब्रिड मॉडल पर एक करार हो चुका है, एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इसलिए इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन बांग्लादेश ने किस तरीके से इस पूरे गेम को खेला और आप आईसीसी से लड़ गए, और इसमें आपकी जीत हो नहीं सकती थी। आपने सारा का सारा जो है ना खिलाड़ियों का, अपने फैंस का, हर किसी का नुकसान किया है। शायद पॉलिटिकली आपको फायदा मिल जाए बांग्लादेश के सरकार को कि हाँ हमने बहुत बड़ा जो है ना तीर मार दिया है हिंदुस्तान में क्रिकेट ना खेलने का। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की क्रिकेट ही नहीं बचेगी, क्योंकि आधा से ज्यादा पैसा उनका आईसीसी से आता है और बाकी आधा हिस्सा उनका हिंदुस्तान से आता है। बाकी उनके पैसे आते हैं आईपीएल में खेलने से और दुनिया भर के लीग खेलने से। अगर वो खेलेंगे नहीं, पैसा ही नहीं होगा, तो ये बांग्लादेशी प्लेयर और क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी। लेकिन बांग्लादेशी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो सोच रहे हम किस तरीके से जो है ना यहाँ पर हम अपने पावर में आ जाएं, किस तरीके से इलेक्शंस जीत जाएं, किस तरीके से जो है हेट इंडिया मुहिम का फायदा उठाएं यहाँ पर, और जो है यहाँ पर नफरत फैलाएं हिंदुस्तान के खिलाफ। तो ये चीज बांग्लादेश ने बहुत गलत और बहुत ही एक कहते हैं ना नफरत वाली हरकत यहाँ पर की है। क्योंकि अब आप देखोगे कि आने वाले समय में अब हिंदुस्तान में क्या होता था कि पाकिस्तानी प्लेयर का बहुत वेलकम किया जाता था, बहुत प्यार पाकिस्तानी प्लेयर को मिलता था। लेकिन हाल में धीरे धीरे आप देखोगे, जिस तरीके से आपने देखा कि एशिया कप में क्या किया वहां पर हरीश राव ने कि भाई प्लेन गिर गया और एक ने वो बंदूक चला दी, AK-47 दिखा दिया, तो इन सब से क्या हुआ कि प्लेयर के लिए भी हेट्रेड जो है वो फैंस के अंदर बढ़ती चली गई। ये फैंस जो है प्लेयर्स को डिसलाइक करने लगे। बांग्लादेश के प्लेयर्स का भी यही हाल हो जाएगा अगर इस तरीके से बांग्लादेशी सरकार इन खिलाड़ियों के साथ बर्ताव करेगी और बीसीसीआई के साथ इस तरीके से लड़ेगी। नुकसान बांग्लादेश को होगा और ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी हार है। अब ये देखना होगा कि क्या आईसीसी इस पर कोई कदम उठाती है कि बांग्लादेश को आगे के लिए बैन किया जाए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि क्रिकेट में इतने देश हैं नहीं फुटबॉल की तरह, फीफा की तरह, कि बैन कर दिया जाए। कोई और कंट्री इस तरीके से अगर फीफा में होता, अगर वो बॉयकॉट करती तो उस पर बैन भी लग सकता था, लेकिन आईसीसी में कम से कम बांग्लादेश में बैन नहीं लगेगा। अब इस मुद्दे में आप इस मुद्दे को अगर आप और देखो ध्यान से, तो बांग्लादेश ने कहा कि आप पाकिस्तान के लिए अलग वेन्यू तय कर सकते हो, हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते हो? भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की जो दुश्मनी है या जो समस्याएं हैं, बांग्लादेश अगर अपने आप को उसी तराजू पर रखकर देखेगा तो शायद उससे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं हो सकता। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई 1947 से चल रही है, शायद उससे भी पहले से। भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था और उससे कटकर एक अलग देश बना है, और तब से लड़ाइयां चल रही हैं। और कई बार ऐसे फेजेस, ऐसे दौर आए हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच 18-18 साल, 20-20 साल क्रिकेट नहीं हुई है। और अभी का जो मौजूदा दौर है 2012 के बाद से करीब अब 13-14 साल होने जा रहे हैं, भारत पाकिस्तान ने कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेली। 12 में आखिरी बार T20 सीरीज, और उसके बाद आपस में कोई बायलैटरल सीरीज भारत और पाकिस्तान ने नहीं खेली है। तो बांग्लादेश सोच रहा है पाकिस्तान के साथ आपका ऐसा कुछ करार हो सकता है, तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है? क्यों होगा? आप हो कौन? और आपने सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया। सुरक्षा के मुद्दे में तो आपको सबको पता ही है, अब मुझे इस पॉडकास्ट में बताने की जरूरत नहीं है। जो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसी है उसने भारत में थ्रेट परसेप्शन को ऑलमोस्ट 0 बताया, और वहीं पर पाकिस्तान में जो थ्रेट परसेप्शन है प्लेयर्स को लेकर वो डेंजरस बताया, वेरी हाई बताया। ऑस्ट्रेलिया खेलने भी जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे। जब तक होता नहीं तब तक कह नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान से लास्ट मिनट में भी जो है ना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम जो है आपने देखा है कि मुंह मोड़ लेती है कि हम नहीं आ रहे। कोई कहीं बम फट गया, कुछ हो गया, तो आखिरी मोमेंट जब तक ऑस्ट्रेलिया लैंड ना हो जाए तब तक आप गारंटी नहीं दे सकते कि भाई पाकिस्तान में ये सीरीज हो रही है। तो ये पाकिस्तान ने आके बांग्लादेश को सपोर्ट कर दिया। ये क्या बन रहा है? ये जो एक तरह से एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान से लड़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें आपको समझ क्या आ रहा है? पाकिस्तान भी जो है आपके साथ हर समय आप पाकिस्तान की बेइज्जती हुई एशिया कप में, बुरी तरीके से आप हारे। पाकिस्तान 3-3 मैचेस पाकिस्तान हमारे साथ हारा, लीग में हारा, सुपर 4 में हारा, फाइनल में हारा, बुरी तरीके से हारा। ट्रॉफी नहीं दी, ट्रॉफी लेके भाग गए उनके मोहसिन नकवी। अब आप वो आगे बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश को समझना चाहिए था भाई पाकिस्तान की सपोर्ट की जरूरत नहीं है आपको, और वो फैल गए। पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा, पाकिस्तान को इस समय बांग्लादेश को गाइड करने की जरूरत थी एज बिग ब्रदर,
कि भाई आप गलत जा रहे हो, आपकी लड़ाई आईसीसी से नहीं, आपकी लड़ाई बीसीसीआई से। वर्ल्ड कप खेलो, आप वेन्यूज चेंज करवा लो, आप बॉम्बे चले जाओ, कलकत्ता, आपको ईडन गार्डन्स में 3 मैच है सुपर 4 के और 1 मैच मुंबई में, सुपर 8 तो सारे यहीं खेल रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान को राइट एडवाइस देना चाहिए था कि आप आईसीसी के टूर्नामेंट को बॉयकॉट मत करो, आप बायलैटरल सीरीज मत खेलना। आपकी लड़ाई मुस्तफिजुर रहमान से, मुस्तफिजुर रहमान के केस को आप वहाँ पे ले जाएं, स्पोर्ट्स कोर्ट में लेके जाएं, इंटरनेशनल उसमें कोर्ट में लेकर जाएं आप। लेकिन पाकिस्तान ने गलत एडवाइस दे दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हाँ बॉयकॉट करो, आप पाकिस्तान आकर खेल लो। वाह रे पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान जहां पर कोई कंट्री खेलने नहीं आता वो करा कि वर्ल्ड कप का मैच यहां पर ले आओ। वो कुछ ना कुछ करके हिंदुस्तान से ना थोड़ा सा भी बदला ले ले, थोड़ा सा हिंदुस्तान को नीचा दिखा दे, उससे मतलब उनको इतनी शांति मिल जाती है। अब बांग्लादेश ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच ये लड़ाई बड़े लंबे समय से चलते आ रही है। हमारे बीच कई जंग, युद्ध, वॉर्स हुए हैं और उसके बाद एक सोल्यूशन यहां पर निकाला गया था 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कि एक हाइब्रिड मॉडल जो है लाया जाए, बहुत लंबे चर्चा के बाद, कि आप हमारे यहाँ मत खेलने आना, हम आपके यहाँ नहीं खेलने आएंगे। हालांकि ये हाइब्रिड मॉडल को लेकर मेरी हमेशा एक रिजर्वेशन रही, शिकायत रही कि पाकिस्तान यहाँ क्यों नहीं आ रहा, हम कोई टेररिस्ट कंट्री थोड़ी है। लेकिन चलो फिर भी जो भी है, हाइब्रिड मॉडल शायद इसके बाद कभी फिर हाइब्रिड मॉडल भारत पाकिस्तान के बीच नहीं होने वाला है। जैसी हमें खबरें मिल रही हैं, बीसीसीआई ने एक बार कर दिया लेकिन अब अगले बार नहीं होगा। तो वो बहुत दिनों के मीटिंग के बाद और एक सोल्यूशन निकाला गया कि हाइब्रिड मॉडल साइन किया जाए। ओवरनाइट 1 महीने पहले 7 जनवरी में आपने ये लड़ाई शुरू की। 1 महीने में ऐसा नहीं हुआ कि आपने हाइब्रिड मॉडल साइन कर लिया 2-3 साल के लिए और आपने जो है सडनली डिसाइड कर लिया। बांग्लादेश का जो थॉट प्रोसेस रहा है वो बहुत ही बचकाना रहा है, बहुत ही बेवकूफ़ी भरा रहा है, बहुत ही इमेच्योर रहा है, बचकाना, कि भाई पाकिस्तान हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत सारे मीटिंग्स के बाद एक हाइब्रिड मॉडल पे साइन किया गया और उस मॉडल के तहत हाइब्रिड मॉडल में मैचेस आप साल भर पहले ही आप वेन्यूज़ को, लॉजिस्टिक्स को उस तरीके से डिसाइड करते हो। आप डिसाइड करते हो कि हाँ पाकिस्तान यहाँ खेलेगा और ये होगा तो पाकिस्तान के साथ अगर फाइनल होगा तो हम खेलने जाएंगे। तो ये डिसाइड किया गया है। अब फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचती है तो फाइनल हिंदुस्तान होस्ट होते हुए भी श्रीलंका में होगा। तो ये ओवरनाइट तो डिसाइड नहीं हुआ ना। ये पूरा एक आपने एक कॉन्ट्रैक्ट, आपने एक अंडरस्टैंडिंग और एक पूरे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। आपके अंदर एक MOU हुआ और उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है एग्जीक्यूट की गई हैं। तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज्ड कि भाई पाकिस्तान के साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता था बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के लिए एक और सबसे बड़ी मैं बताऊं समस्या ये है, बांग्लादेश की क्रिकेट इस समय, एक टाइम था जब बांग्लादेश की क्रिकेट को सपोर्ट कर करके हिंदुस्तान ने ना बहुत ऊंचाइयों में पहुंचाया था। एक से एक स्टार उनको मिल रहे थे। बांग्लादेश की क्रिकेट भी इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही थी। बांग्लादेश के क्रिकेट को इस समय सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट की ज़रूरत थी तो इस समय चाहिए थी। इस समय ज़रूरत थी हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान उनको बैक करे, क्योंकि वो एक बदलाव के दौर से गुजर रहे थे। IPL में सिर्फ 8 प्लेयर आपके ड्राफ्ट में थे, सिर्फ एक खिलाड़ी उनका पिक हुआ, वो मुस्तफिजुर रहमान, जो कि पिछले 8-10 साल से IPL में खेल रहा है। मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, इस बार KKR में था। तो एक मुस्तफिजुर रहमान उनका एक प्लेयर है जो खेल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए भी एक ऐसा दौर था क्रिकेट के लिहाज से कि वो एक बहुत ही लो से गुजर रहे थे इस समय। उनको हिंदुस्तान की बहुत ज़रूरत थी और वहाँ पे भी जो है ना वो वहाँ के सरकार ने तलवार चला दी। तो बांग्लादेशियों के लिए तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो जुनूनी और जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो लोग हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन ओवरऑल सिनारियो में आप देखोगे तो बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ी हार है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय ज़रूर दें। लेकिन मैं अगले मुद्दे की तरफ जा रहा हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस बाकी देशों के साथ कैसे हैं, क्या हैं, ये खिलाड़ी नहीं तय कर सकते। ये BCCI भी तय नहीं कर सकता है। ये तय होता है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, डिप्लोमैट्स तय करते हैं। तो BCCI को भी यहां पर मैं थोड़ा सा कटघरे में लेना चाहूंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। हालांकि इस बांग्लादेश मुद्दे पे BCCI की कोई गलती नहीं है, लेकिन BCCI को भी ये सोचना होगा। आज आप पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड मॉडल में खेल रहे हैं, आपकी लड़ाई है, देश की लड़ाई है, लेकिन आप BCCI को भी थोड़ा सा सोल्यूशन फ्रेंडली होना पड़ेगा।
आपने मुस्तफिजुर रहमान को धक्के मारकर आईपीएल से निकाल दिया बेइज्जती करके कि जाओ बांग्लादेशी हो। मैं बिल्कुल खुश था, लेकिन उससे पहले आपको ये फैसला पहले लेना चाहिए था बीसीसीआई को कि बांग्लादेशी प्लेयर्स को हम ड्राफ्ट में रखेंगे ही नहीं। आप ये फैसला लेने से कैसे चूक गए, जबकि आपको मालूम है पिछले 3-4 महीने से बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बीसीसीआई भी कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई को हर जगह क्लीन चिट दे दें जस्ट बिकॉज मैं इंडियन हूं। हमें एकदम, अगर आप न्यूट्रल नजरिए से देखेंगे तो बीसीसीआई की गलती यह थी कि आपने बांग्लादेशी प्लेयरों को ड्राफ्ट में रखा। ड्राफ्ट में रखना ही नहीं चाहिए था। आपने कॉन्ट्रैक्ट में उनको खरीदा, उसके बाद आपने निकाल दिया। किस किस से लड़ते रहो? ऐसे लड़ाई करते करते आप क्या, किन किन देशों से आप नहीं खेलोगे ऐसे? कल किसी और से कुछ रिलेशन बिगड़ जाएंगे तो क्या आप ऐसे खेलना छोड़ दोगे? बीसीसीआई के नजरिए से अगर मैं देखूं तो बीसीसीआई ने भी तो ये डिसीजन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर लिया ना। हम कहते हैं खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए था, लेकिन बीसीसीआई का ये नतीजा भी, ये फैसला भी राजनीतिक था ना भाई, कि वहां पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर लोगों को, हिंदुओं को मारा जा रहा है, और यहां पर जो देश में जो रिएक्शन है उसको लेकर हम इस वजह से बांग्लादेशी प्लेयर को वापस भेज रहे हैं। और उस मुद्दे पे बांग्लादेश ने सवाल उठा दिया कि आपके देश में सिक्योरिटी की समस्या है, क्योंकि बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं ये कहा जरूर कि सिक्योरिटी हम नहीं दे पाएंगे मुस्तफिजुर रहमान के, सिक्योरिटी को थ्रेट है। ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन इस तरीके की बातें तो आई और इसी पर बांग्लादेश खिल गई कि सिक्योरिटी थ्रेट है। आप अगर एक प्लेयर को नहीं दे सकते सिक्योरिटी, तो पूरी टीम को कैसे सिक्योरिटी दोगे? तो बीसीसीआई को भी हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। आपने ये फैसला ले लिया और उसके बाद आप तो कटघरे में आओगे ही आओगे। बांग्लादेश का ईगो हर्ट तो हुआ ही है। ठीक है, उन्हें ये बीसीसीआई के खिलाफ लड़ाई, मैंने हमेशा कहा है, मुस्तफिजुर आईपीएल बीसीसीआई वर्सेस बीसीबी है, लेकिन उनको सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म मिला उसी में उनके पॉलिटिशियंस कूद गए। तो कहीं ना कहीं आपको बीसीसीआई को सोचना होगा कि हर चीज का फैसला जो आप ले रहे हो, उससे पहले आप ये भी देख लो कि उसके रिपरकशंस, उसका जो है परिणाम क्या हो सकता है। क्योंकि आप आज पाकिस्तान से नहीं खेल रहे हो, दोनों देशों के बीच लड़ाई है, लेकिन आप अगर आज बांग्लादेश के साथ आपकी लड़ाई हो गई, कल आपकी कुछ रिलेशंस किसी और कंट्री के साथ खराब हो जाएंगे, तो क्या फिर आप क्रिकेट बंद कर देंगे? किस तरीके से आप क्रिकेट को चलाएंगे? क्योंकि अगर आप दूसरे स्पोर्ट्स में देखें, बहुत कंट्रीज के बीच में रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वॉर्स भी हैं, लड़ाइयां भी हैं, जंगे भी हैं, खासकर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की अगर आप बात करेंगे, लेकिन वो आपस में खेलते हैं। ईरान इराक के बीच में फुटबॉल के मैचेस होते हैं, सीरिया के साथ वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलते हैं। स्पोर्ट्स को अलग रखते हैं भाई। वो आपको बीसीसीआई को भी ना थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। इतनी बड़ी बोर्ड, इतना पैसा, इतने बड़े बड़े लोग, आपको फैसले लेने से पहले उसके रिपरकशंस के बारे में ध्यान देना होगा कि क्यों आप ये फैसला ले रहे हो। हर समय आप जस्ट बिकॉज आप बिग एंड रिच हैं, आप कोई भी फैसला ले नहीं सकते हो। आपको ये राइट नहीं मिल जाता कि आप कोई भी फैसला ले लो। तो बीसीसीआई को भी नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड, मेरा ये मानना है, जो मैंने इतने दिनों से, मैं इस पॉडकास्ट से पहले मैं सोच रहा हूँ कि बीसीसीआई भी तो मतलब एकदम नी जर्क एक्शन था ना, एकदम से उन्होंने फैसला लिया कि हम बीसीसीआई हैं। तो ये हम बीसीसीआई वाला ना, थोड़ा सा बीसीसीआई को सोचना होगा। हम बीसीसीआई हैं, लेकिन उसमें बड़ापन बीसीसीआई को भी दिखाना होगा कि कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। क्यों नहीं बीसीसीआई मुस्तफिजुर रहमान के मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गई? क्यों नहीं उनका एडवाइस लिया? किस ऑफिशियल सोर्स को तो उन्होंने आज तक कोट नहीं किया कि क्यों उन्होंने ये मुस्तफिजुर को उन्होंने वापस भेज दिया। हम बीसीसीआई हैं, यही फील आ रहा है ना, यही चीज आ रही है। इसीलिए इतनी लड़ाई दोनों देशों के बीच हुई है क्रिकेट में। आप चाहते हो कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स अलग रहे, तो इसमें हर किसी को योगदान देना होगा। पाकिस्तान और इंडिया की जब बात आती है, तब पॉलिटिक्स और क्रिकेट और ये सारी चीजें अलग नहीं रह सकती, क्योंकि हम दोनों देशों के बीच 3-3, 4-4 तो जंग हो चुकी है भाई साहब, है ना। तो ये हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं, तब वो एक अलग, वो किसी भी बात में एग्जाम्पल नहीं बन सकता है। वो ऐसा दुश्मन मुल्क है हमारा, वो चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो, वॉर्स हो, मतलब हर चीज में पाकिस्तान के साथ एक ऐसा रिलेशन है जिसमें स्पोर्ट्स बहुत नीचे चले जाता है। जो सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप के दौरान भी कहा था कि हैंडशेक ना करने पे, बोलता हैंडशेक नहीं किया तो क्या हुआ, दोनों देशों के बीच वॉर है और कंट्री जो है क्रिकेट से ऊपर होती है। एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ वो चीज बिल्कुल एकदम, मैं भी मुहर लगाता हूं उसमें, मैं भी हाथ नहीं मिलाऊंगा पाकिस्तानियों से। लेकिन जब ये फैसले आप ले रहे हो, बांग्लादेश के क्रिकेटर को भगा देना है, कभी किसी क्रिकेटर को भगा देना है, कभी कुछ करना है, तो ये आप पर एक गलत इमेज आपकी भी क्रिएट करता है।
तो इस समय मैं ये कहूँगा कि बीसीसीआई जो वर्ल्ड कप में नहीं खेलना है उसमें हार तो उनकी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा उनका नुकसान है। और पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान अभी भी कह रहा है कि भैया इसको इंटरनेशनल कोर्ट में लेके चलो, लॉयर्स जो है वो डिसाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान भी ऐसी बचकानी और ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें हैं ना, ये प्रॉक्सी वॉर जो है ना वो चलाना बंद करें। हर जगह जो है उनकी नाक कटती है, लेकिन उसके बाद भी नाक ना होते हुए भी वो पता नहीं आ जाते हैं फिर से जो अपनी नाक अड़ाने। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान को भी समझना होगा कि अननेसेसरी पॉलिटिक्स ना करें। इस पूरे मामले में अगर बांग्लादेश को किसी ने बरगलाया है, किसी ने अगर आपको मैं बताऊं, किसी ने अगर उकसाया है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान अगर राइट एडवाइस देती, बीइंग अ इस्लामिक नेशन, तो ये एक अलग उसका असर पड़ता। सऊदी एज इस्लामिक नेशन एडवाइस देती है ना पाकिस्तान, नहीं ये नहीं वो नहीं, तो वो आप अगर एडवाइस जैसा देते तो एक अलग असर पड़ सकता था बांग्लादेश पर। राइट एडवाइस देने की जरूरत है। एक बिग ब्रदर वाला जो रोल यहाँ पर पाकिस्तान को करना चाहिए था, वो कभी तो करके दिखाओ, कभी तो बड़ा बनकर दिखाओ पाकिस्तान। बांग्लादेश को आपने गलत एडवाइस देकर बांग्लादेश का आपने नुकसान करा दिया। तो ये सारी बातें अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की बहुत बड़ी हार हुई है। लेकिन क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में समीप राजगुरु ये जरूर कहना चाहेगा कि बीसीसीआई को भी थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा कि ये बड़े फैसले, ये सेंसिटिव फैसले जब आप लो तो आप उसको ध्यान से लो, आप उसको देख के लो कि इसके पॉलिटिकल रिपरकशन, ये पॉलिटिकली कैसे कनेक्टेड है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से लो। और आप पहले लो, आप प्री प्लानिंग करो थोड़ा सा, क्योंकि आप किसी प्लेयर के, किसी कंट्री के साथ आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं तो आप उस प्लेयर को आप ड्राफ्ट से पहले ही हटा दो, या अगर आप नहीं हटा पाए तो आप बैकडोर तरीके बहुत हैं कि प्लेयर्स, आप फ्रेंचाइज से बात करके बता सकते हैं कि इन प्लेयर्स को बिड ना करें। हम बात कर रहे हैं सरकार से कि शायद बांग्लादेशी प्लेयर्स को हम यहाँ पर ना खेलने दें, उनको वापस भेजना पड़ेगा। डोंट बिड द बांग्लादेशी प्लेयर्स। ये फ्रेंचाइज से आप बैकडोर, आप पीछे से बात कर सकते थे, बिहाइंड द कैमरा जिसको हम कहते हैं। क्यों नहीं कर सकते थे? एक ही प्लेयर बिड हुआ उनका, उसको नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता? कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। बांग्लादेश आज यहाँ पर खेल रही होती, बाई चांस मुस्तफिजुर अगर कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते तो क्या बांग्लादेश नहीं आती? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये मैं सोच के आया था, अगर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से नहीं निकाला जाता तो क्या बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलती? खेलती। मुद्दा ही मुस्तफिजुर रहमान है, मुद्दा ही आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड कप जो है ये बहुत विवादों से शुरू हुआ है, अभी तक शुरू होना भी बाकी है, लेकिन शुरू होने से पहले बहुत विवादों में गिरा है। और इस विवाद का कारण शुरू होता है बीसीसीआई के एक फैसले से। तो बीसीसीआई को भी सोचना होगा कि देखिए एक फैसला जो है इस वर्ल्ड कप में इस मुद्दे को कितना आगे तक खींच कर लेके चला गया है। तो ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर फिलहाल रोकूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बांग्लादेश को थोड़ी सद्बुद्धि आएगी और जो वहाँ पर इंटरनल ह्यूमन राइट्स हो रहा है वो रुके सबसे पहले तो, वरना क्रिकेट तो हो नहीं सकता है बॉस। क्योंकि जिस तरीके का माहौल बांग्लादेश में, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच रिलेशंस तो अच्छे नहीं रह सकते, तो तय, और क्रिकेट भी नहीं हो सकता। सबसे पहले वो जो पॉलिटिशियंस ने फ़ायदा उठाया ना क्रिकेट का इस समय, वो फ़ायदा उठाना बंद करें और अपने देश की स्थिति को सुधारें, और उसके बाद क्रिकेट के रिलेशंस भी सुधारें, क्योंकि आप बांग्लादेश का भारी नुकसान कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स और आपके राय, आपकी थॉट्स आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। उनको मैं जैसा हमेशा कहता हूँ, मैं उनको पढ़ता हूँ, उनको आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नया नज़रिया भी मिलता है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में फ़िलहाल इतना ही, और अब यहाँ से लुकिंग फॉरवर्ड टू T20 वर्ल्ड कप 2026। अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बहुत जल्द ट्रॉफी के साथ, ट्रॉफी के साथ क्रिक वीटो ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं इस पॉडकास्ट में आपको बता दूं, VITO ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे क्रिकेट का कंटेंट बहुत है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ, ट्रॉफी के साथ मैं आपको वहां पर जल्द मिलने वाला हूं, और हम बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस पर, क्योंकि रोहित शर्मा लगातार कह रहे हैं ना, हिस्ट्री को बीट करेंगे, हिस्ट्री को रिपीट करेंगे। थैंक यू सो मच।